हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से आप ऐसे नंबर जो 100 के काफ़ी करीब होते हैं, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड में आप एकदम आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम कैसे एकदम फास्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, ये हो गया 104 मल्टीप्लिकेशन 107 हो गया। इस तरीके से यह 115 गुणा 112 इस तरीके से नंबर का, ठीक है, या जैसे 97 गुणा 99 इस तरीके से कोई भी नंबर, जैसे 105 गुणा 112 ऐसे नंबर का आप एकदम सेकंड्स में मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और आप भी एकदम कैलकुलेटर बन जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सवाल है 112 गुणा 104, ठीक है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जो तरीका है, ट्रिक है, उसको समझ लीजिए। देखिए, ये दोनों नंबर 100 के बेहद करीब है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए ये है +12 और ये 100 से कितना ज़्यादा है, +4। ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 चौक क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 48। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब क्या करेंगे, बेस क्या है हमारा, 100 बेस है। 100 बेस है ना, ये दोनों 100 के काफ़ी करीब है, तो बेस 100 ले लिए। अब क्या करेंगे, ये 12 और 4 को जोड़ दिए, तो 12 4 क्या हो गया, 16, यानी कि ये हो गया 116। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। क्या करना है, 12 और 4 को जो ज़्यादा है, इससे 100 से ज़्यादा है, 12 चौक 48 हो गया। और चूंकि हमारा बेस क्या है, 100 है, तो 12 और 4 को इसी में जोड़ दीजिए, तो 12 4 16 और 100 कितना हो गया, 116। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, आपने समझा। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल को आप भी करने का प्रयास करिए एकदम सेकंड्स में। चलिए, इसको भी समझ लीजिए एकदम फास्ट तरीके से कैसे होगा। देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +2 है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +5 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बेस क्या है, 100 है, और इन दोनों को जोड़ दो, 5 दो कितना होता है, 7, तो 107 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो 107। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप एकदम फास्ट कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। उसको आप वीडियो को पास करके आप खुद से सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये 108 और ये 107 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, +7 ज़्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूंकि हमारा बेस क्या है, 100। देखिए, 100 से 8 ज़्यादा है, 100 से 7 ज़्यादा है, तो हमारा बेस है 100, और 7 और 8 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 15, तो 115 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 115। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से एकदम इजीली कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट आप कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए, इस सवाल को एकदम फास्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +13 है ना। ये 100 से कितना ज़्यादा है, +4। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 13 चौक क्या आ जाता है, 52 आ जाता है। ठीक है, चूंकि हमारा बेस क्या है 100, ये 100 से 13 ज़्यादा, 100 से 4 ज़्यादा, तो हमारा बेस तो है 100। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 13 4 17, तो ये क्या जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को एकदम फास्ट, बहुत ही फास्ट, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब 100 से अगर कोई कम हो, जैसे कि कोई संख्या है 93 है ना, गुणा 97 इस तरीके का नंबर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस सवाल में ये क्या है, 100 से थोड़ा सा कम है। पहले सवाल में क्या था, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा था। ये 100 से कितना कम है, देखिए वही ट्रिक इस पर भी लागू होता है। 100 से ये कितना कम है, -6। ये 100 से कितना कम है, -2। ठीक है, तो वही ट्रिक लागू होगा, सेम ट्रिक। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, हमारा बेस क्या है, यहाँ पे तो 100 ही है बेस। देखिए, ये 100 से 6 कम है, 100 से 2 कम है, बेस तो 100 ही है। लेकिन इन दोनों को ऐड कर दीजिए पहले की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 8। तो 100 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही फास्ट, सेम ट्रिक है, बस उसमें क्या था, प्लस था तो प्लस हो रहा था, इसमें माइनस होगा। ठीक है, 100 से कम है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 97 है और ये 93, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 100 से कितना कम है, ये -3 है। ये 100 से कितना कम है, -7 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा। चूंकि हमारा बेस क्या है, 100 है। ये 100 से 3 कम है, ये 100 से 7 कम है, तो बेस क्या हो गया, 100। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 7 और 3 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो 100 में -10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 90। तो ये हो गया 9021, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही फास्ट, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को आप एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर ला सकते हैं। चलिए अब लास्ट में
मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और बिना पेन पेपर के आप एकदम ईजिली मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ सकूँ। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।